अरे मासी, तुम भी ना क्या समझती नहीं हो बात को। समझती नहीं हूँ। अरे तुमने मुझे ये किताब क्यों दी? बेटा मुझे तुम्हें देनी चाहिए। अरे क्यों? अरे क्यों क्या? तुम पास में तो नहीं तुम्हें दूंगी ना। अरे कहीं पर लिखा हुआ है क्या कि मेरे पास होने पर तुम्हें मुझे उपहार देना पड़ेगा? मेरे देने से नहीं चलेगा। तू लिखा कहाँ होगा? ऐसा ही नियम होता है। नियम? खूब नियम मानती हो ना तुम। तुम मानने कहाँ देते हो? नियम मानना अच्छा लगता है। देखो, लड़कियों को नियम मानना ही होता। लड़कियों को? ये बात मैं तुम्हारे मुंह से कई बार सुन चुका हूँ कि लड़कियों को नियम मानना पड़ता है। लड़कों के नियम ना मानने से चलेगा, पर लड़कियों को नियम मानना पड़ता है। तो मैंने कौन सा झूठ बोला? पता नहीं, मैं भी तो ढेर सारे नियम मानता हूँ ना। पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए की, परीक्षा देनी चाहिए दी, नौकरी करना चाहिए करूंगा। ये सब भी तो नियम पालन ही है ना, मान तो रहा हूं मैं। वैसे भी अगर ये नियम ना भी होता ना, तो भी मैं नौकरी तो जरूर करता। क्यों? कई कारण। पहला तो ये कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूंगा। घर वालों के रुपयों पैसों पर पढ़ना मुझे कैसा लगता है, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, और क्या कारण? वही कारण। मानसी, कि जो सारे नियमों को मानना है, इस बात को भी मानना पड़ेगा। ना मानकर क्या करोगे तुम? कम से कम मैं नियमों से नफरत तो कर सकूंगा। इंद्र जी, तुम्हारी इतनी नाराजगी किस पर है? अरे दुनिया पर है, लोगों पर, समाज पर, समाज की व्यवस्था पर। ये जो बंधन मुझे चारों ओर से बांधे हुए है ना, मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। ये जो नियमों की चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारें मुझे जकड़े हुए हैं, इसे मैं चूर चूर कर देना चाहता हूँ मानसी, चूर चूर। इंद्र जी, सही, मैंने तुमसे दामिनी की चर्चा की थी, याद है? दामिनी? दामिनी? हाँ, जिसके साथ बलात्कार हुआ था। हाँ, जिसके साथ चलती हुई बस में 6 वैशी दरिंदों ने बलात्कार किया था। वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उन वैशी दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी, उठाकर मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया। सैकड़ों लोग आते रहे, जाते रहे, तमाशा देखते रहे, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी, और जिसने भी सुनी उसने उसे अनसुना कर दिया। सबको डर था कि कहीं वो नियम कानून के फंदे में न फंस जाए। फिर वे चले जल्दी से। जिस बस स्टॉप से मैं बस पकड़ता हूँ ना, वहां पर एक दिन 7 साल का बच्चा आया मेरे पास। उसने बोला, बाबूजी जूते पॉलिश करवा लो ना। उसकी गोद में एक 6 महीने का बच्चा था, पॉलिश से सने हुए चीथड़ों से खेल रहा था मानसी वो। मैंने उससे पॉलिश नहीं करवाई, एक पैसा नहीं दिया मैंने उसे, बल्कि डांट कर उसे भगा दिया। यदि वो मुझे और तंग करता ना मानसी, तो वहीं पर मैं उसे क्यों? नहीं मानसी कि मैं किसे मारूं या किसे ना मारूं, पर मुझसे वहां पर नियमों का पालन नहीं होता। जिस नियम के अनुसार एक 7 साल के बच्चे को पढ़ाई लिखाई छोड़कर जूता पॉलिश करना पड़े, खेलने कूदने की उम्र में अपने भाई की देखभाल करनी पड़े, जिस नियम के अनुसार हमारे घर की मां बहनें सड़कों पर सुरक्षित नहीं चल सकती हैं, मैं उस नियम को नहीं मानता। तुम पहले शांत हो जाओ। हाँ, यहाँ अलग बात कैसे है? कैसे अलग बात है? किसी नियम का तो दूसरा रूप तुम्हारे घर में चल रहा है ना, वहां तो तुम खूब नियम मानती हो, बोलती हो कि लड़कियों को नियम मानना पड़ता है।
डांट नहीं रहा हूं, ये तो तुम जानती हो। नहीं जानती हो? क्यों ऐसी बातें करती मेरे साथ? क्योंकि तुम्हें ऐसे देखकर न जाने क्यों मुझे डर लगता है। कैसे देखकर? ऐसे ऐसे गुस्सा करते हुए, नियम के ऊपर गुस्सा करते हुए। अरे इस गुस्से का कोई मूल्य नहीं है मानसी, कोई मूल्य नहीं। क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ देते हुए? मानसी, तुमने बाइबल पढ़ी? ज्ञान वृक्ष के फल की कहानी जानती हो? जिसमें एडम और ईव को ज्ञान वृक्ष का फल खाने के कारण स्वर्ग से निकाल दिया गया था। मैंने भी यदि ज्ञान वृक्ष का फल ना खाया होता ना, तो तुम्हारे इस नियमों वाले समाज के स्वर्ग में बहुत आराम से, बहुत सुखी रहता मैं, बहुत सुखी रहता। कभी कभी सोचती हूँ तुम नहीं होते तो मेरा क्या? क्यों? तुम सुनकर गुस्सा करोगे, लेकिन इंद्रजीत मैं बहुत कुछ मानती हूँ क्योंकि तुम नहीं होते तो मैं भी शायद ऐसे ही गुस्सा करती। तो शायद मैं तुम्हारा बहुत नुकसान कर रहा हूँ। नहीं नहीं, फिर कभी ऐसी बात मत कहना। तुम नहीं जानते इंद्रजीत कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम हो मुझ में एक शक्ति बनी रहती है जिसके सहारे मैं जी पाती। तुम नहीं होते तो मैं कब की डूब गई हूँ। लेकिन ये शक्ति मुझे गुस्सा करके नहीं मिली। मैं गुस्सा करना ही नहीं चाहती। मुझे जीवन अच्छा लगता है। मैं बहुत कुछ मानती हूँ क्योंकि मानना ही होता है। तुम हो, तुम्हें जीवन को सहज भाव से तुम हो तो क्या तुम भी मेरी तरफ देख के हंस रहे हो? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। क्या कर रही थी? वो जीवन नहीं ये सहज है। मैंने कहा ना मैं तुम्हें ठीक से नहीं समझा पाऊंगी। अच्छा बाबा, चलो तुम समझाओ, मैं सुनूंगा, आराम से सुनूंगा। नहीं इंद्रजीत, तुम कुछ और बात करो। चलो ठीक है, कोई और बात करते हैं। मानसी, जिस दिन मुझे नौकरी मिल गई ना, उसके अगले दिन मैं तुमसे विवाह कर दूंगा। ना। क्यों? क्योंकि तुम ये भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी मौसेरी बहन हूँ। अरे मैं भूल कैसे सकता हूँ? जब भी शादी का जिक्र करता हूँ तब तुम मुझे ये याद दिला देती हो कि तुम मेरी मौसेरी बहन हो। और एक ही बात तुम भी कहते हो कि मैं इस नियम को नहीं मानता। ठीक ही तो बोलता हूँ, मैं इस नियम को नहीं मानता। अरे मैं क्यों मानूं? अरे मैं कुछ नहीं मानता मानसी, कुछ नहीं। मुझे भी नहीं। अरे बाबा, तुम्हें मानता हूँ, पर ये जो तुम्हारे नियम कानून है ना, इन्हें नहीं मानता मैं। छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़, देख रहे हो पार्क में है। छोड़ो। बात में तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या कितने सारे लोग हैं, कोई भी देखेगा क्या सोचेगा? देख ले। नहीं, छोड़ो। वो देखो, लाइट आ रही देखने दो। अरे ओ पूरे आदमी। हाँ भाई साहब। अरे देखो ना इधर, पैसे देते हो। अरे देखो, तुम किताब भूल गई, पर्स भी भूल गई। अरे जीवन में मुझे यही होना पड़ेगा क्या? अरे सुनो। मानसी और इंद्रजीत और मानसी घूमते घूमते ये लोग बहुत आगे निकल आए, बहुत दूर चले आए हैं या घूम रहे हैं? शायद घूम रहे हैं। ये लोग विवाह कर सकते हैं, हाँ? ये लोग विवाह कर सकते हैं। फिर वही चक्कर, 1 2 3 4 आटा दाल चावल गेहूं, फिर शून्य। ये सवाल आवर्तन का है, उत्तर शून्य है।
बीमार हो जाता है और उसका बेटा विमान भी नौकरी करता है। कमल मर जाता है और उसका बेटा कमल भी नौकरी करता है। परंतु इंद्रजीत उस फुटपाथ पर एक 7 साल का लड़का हाथ में जूता पॉलिश करने का बक्सा और गोद में अपने 6 महीने के भाई के लिए खड़ा रहता है। सोने की होटल में उसकी दोनों आंखें अभी भी चमक रही हैं। जब सीधी अमेरिका से शान एक लड़की खड़ी है, नाम डरी हुई, सहमी सी, दुनिया भर के नियमों के बोझ के तले दबी हुई, मृत्यु के इंतजार। इधर आसमान में सिंदूरी रेखाएं खिंच जाती हैं। हरे भरे मैदान के कोने वाली कुर्सी हथियाए बैठी मानसी जीवन से प्रेम करना चाहती है, ढेर सारे जीवन से। अज्ञात अपरिचित प्रकाश अंधकार घूम रही है सृष्टि निरंतर आवर्तन में बंधी पड़ी है। हस्त व्यस्त आकाश टुकड़े बिखरे परमाणु प्रकाश। मुझे इन लोगों की कहानी लिखनी होगी, इनके जीवन को मेरे नाटक में पिरोना होगा। और कहानी मेरी है क्षत विक्षत बलहीन धुंधली सी, मन की गहरी खाई में लगाती रहती है चक्कर सृष्टि सी। बाहर निकलने को बेताब मेरी कहानी, आपकी कहानी, आपकी कहानी, आपकी 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 हम सब की कहानी। अमर बीमल कमल एवं इंद्रजीत की कहानी। प्यारे दर्शकों, आप लोग इस स्टेज ऑडिटोरियम में इकट्ठे हुए हैं हमारे एवं इंद्रजीत देखने के लिए, और हम लोग भी बड़ी प्यार से ये नाटक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको पता है इसी समय ढेर सारे अणु परमाणु से बनी पृथ्वी घूम रही है, लगा रही है चक्कर विचारों। पूरी सदी बैठी है सुनने को कुछ गान, कुछ नई अनोखी तान, खोले अपने कान। फिर भी ध्वस्त भ्रष्ट सी ये पृथ्वी, बेशर्मों सी ये पृथ्वी, लगा रही है चक्कर अपने चारों ओर।